इद्दत में निकाह केस का महफूज फैसला आज दोपहर सुनाया जाएगा। 14 घंटे समाअत के बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह के केस का फैसला महफूज। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्ला आज 1 बजे फैसला सुनाएंगे। केस में वकला सफाई की जानिब से गवाहों पर जरह मुकम्मल। खावर मानिका, मुफ्ती सईद, ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ से बानी पीटीआई की वकील सलमान अकरम राजा ने जरह की। वकला सफाई ने हतमी दलाइल भी मुकम्मल कर लिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 342 का बयान भी अदालत को दे दिया। बुशरा बीबी बानी पीटीआई की काबिल एतराज़ मुलाकातों का खावर मानिका को बताया था। इद्दत में निकाह केस के एक गवाह मोहम्मद लतीफ़ का अदालत में बयान। कहा उन्होंने झूठ पर मबनी गवाही नहीं दी, ना झूठे इल्ज़ामात लगाए। कमरा अदालत में मुफ्ती सईद की एक वीडियो चलाई गई। वीडियो में मुफ्ती सईद का कहना था कि इद्दत पर खातून का बयान हतमी समझा जाएगा। जरह के दौरान मुफ्ती सईद ने कहा कि अदालत में दिए गए बयान में उन्होंने नहीं लिखा कि दूसरा निकाह पढ़ाया, उन्होंने दोबारा निकाह पढ़वाया ज़रूर था। उस्मान गिल ने पूछा, क्या ये दुरुस्त है कि आपको 1995 में फौज ने बगावत के केस में गिरफ्तार किया था? मुफ्ती सईद ने जवाब दिया कि वो अपने दोस्तों की वजह से गिरफ्तार हुए थे। वो उस टीम के मेंबर थे जिसने ऑपरेशन खिलाफत कंडक्ट किया था। खावर मानिका बोले, बुशरा बीबी को पाकबाज उस वक्त कहा था जब वो उनके निकाह में थीं। साबिक शौहर ने अप्रैल 2017 में ज़बानी तलाक दी थी। बुशरा बीबी का अदालत को दिया गया 342 का बयान। कहा खावर मानिका ने जो तलाक नवंबर 2017 में पेश की वो जाली है। यकम जनवरी 2018 तक उनकी इद्दत पूरी हो चुकी थी। शादी का बाज़ाब्ता ऐलान फरवरी 2018 में किया गया। यकम जनवरी 2018 से कबल इमरान खान से फैमिली की मौजूदगी में मिली गैर शरई ताल्लुकात से मुतालिक इल्ज़ामात झूठे हैं। दोलीं 14 नवंबर 2023 तक खावर मानिका हिरासत में रहे, जिसके बाद शिकायत फाइल की गई शिकायत बदनीयती पर मबनी है। फरवरी में निकाह नहीं, दुआ या तकरीब की गई। चौदह नवंबर 2017 को बुशरा बीबी को तलाक हुई। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी के हतमी दलाइल। कहा बुशरा बीबी और बानी पीटीआई का पहला निकाह यकम जनवरी 2018 में हुआ। 14 फरवरी के बाद दोबारा ज़बानी निकाह हुआ। इद्दत मुकम्मल होने के बाद दोबारा ज़बानी निकाह हुआ। पहला निकाह दुरुस्त था तो दोबारा निकाह क्यों किया गया? दौरान इद्दत निकाह बातिल है। दरख्वास्त गुजार के साथ फ्रॉड हुआ है, उसका रुजू का हक ख़त्म कर दिया गया। गवाहान पर तवील जरह के बावजूद मुल्ज़मान इल्ज़ामात की तरदीद नहीं कर सके। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की शादी फ्रॉड नहीं थी। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने गैर शरई निकाह केस में हतमी दलाइल दिए। कहा कि हमने कहा है अप्रैल 2017 में तलाक हुई, उसके शवाहिद भी मौजूद हैं। हम इस केस में थर्ड पार्टी गवाह को पेश करना चाहते हैं। गवाह का नाम नहीं बता सकते, नाम बताया तो गवाह गायब हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इद्दत का कम से कम दौरानिया 39 दिन हो सकता है। 14 नवंबर से 1 जनवरी 2018 तक 48 दिन बनते हैं। ना किसी को 50 लाख मकान मिले, ना 1 करोड़ नौकरियां, फिर कहते हैं कि नौजवान हमारे साथ हैं। नवाज शरीफ के तहरीक इंसाफ पर वार। फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान तो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। हमारे मुखालफीन जब धरने कर रहे थे तब हम दहशतगर्दी खत्म कर रहे थे। आगे पीछे मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन बन रही थी, खाने पीने की चीज़ें सस्ती मिल रही थीं। नून लीग की हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो मजमे में मौजूद कोई शख्स बेरोज़गार नहीं होता। हम फिर वही दौर वापस लाएंगे। फैसलाबाद वालों से मजीद मोटरवेज बनाने का वादा भी किया। शहबाज शरीफ को अगले 5 साल में फैसलाबाद से बेरोजगारी खत्म करने की हिदायत भी कर दी। ना खप्पे मियाँ साहब ना खप्पे। बिलावल भुट्टो जरदारी का शिकारपुर में रैली से खिताब। कहा कि तख्ते लाहौर का बोझ अवाम बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में उठा रहे हैं। इस सिंध में भी नफरत की सियासत के बीज बोना चाहते हैं। सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील करने से नुकसान मुल्क को हो रहा है। वो नफरत की सियासत को दफन करेंगे, बेनज़ीर का नामुकम्मल मिशन मुकम्मल करेंगे। जैकबाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी जमात इक़्तिदार में आकर हर ज़िले में यूनिवर्सिटी बनाएगी। गुर्बत से मुकाबला करने के लिए ख़वातीन को बिलासूद कर्जे देंगे। फर्टिलाइज़र कंपनियों को सालाना अरबों रुपए की सब्सिडी दी जाती है। अशाफिया की सब्सिडी ख़त्म करके गरीबों को रिलीफ देंगे। मुस्लिम लीग नून
बदतमीजी में मुकाबला नहीं करती, बदतहजीबी का जवाब नहीं देती, गाली गलौच नहीं करती, इल्जामात की सियासत नहीं करती, किसी को चोर चोर नहीं कहती। मुस्लिम लीग नून अगर मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। कारकर्दगी में आपकी खिदमत में मुस्लिम लीग नून की टक्कर का कोई है? मुस्लिम लीग के शेरों ने पिछले 5 साल में राना साहब का क्या नाम रखा था? हकीम राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, ऐसी हिकमत दिखाई कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है, ना मर्ज नजर आता है ना मरीज नजर आता है। राना साहब मुस्लिम लीग नून गालन गलोच नहीं करती, इल्जामात की सियासत नहीं करती और चोर चोर के नारे नहीं लगाती, बल्कि अवाम की खिदमत से मुकाबला करती है। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा खिदमत और कारकर्दगी में नून लीग की टक्कर का कोई नहीं। कहा कि नवाज शरीफ को 3 बार निकाला गया, नवाज शरीफ ने एक बयान भी कौमी सलामती को दाव पर नहीं लगाया। बानी PTI पर तंज करते हुए कहा कि फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह का नाम हकीमुल्लाह रखा था। हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, ऐसी हिकमत दिखाई कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पाकिस्तान को तबाह करने वाले मकाफात अमल का शिकार हैं। पाकिस्तान को तबाह करने वालों को अपना एहतसाब खुद करना होगा। टांक में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अब कहते हैं कि तुम ठीक नहीं कर सकते, कैसे ठीक करें? इमारत गिरेगी फिर दोबारा बनेगी। सरबराह JUI ने बानी PTI के लिए कहा कि जमीयत सियासी मुखालिफिन के साथ तासुब नहीं करती। बानी PTI जेल में है, उनका मुकाबला करें, मज़ा नहीं आएगा, आज़ाद होते तो बात करते। आपने नवाज शरीफ के साथ प्यार किया है, मोहब्बत की है, फूल उनके कदमों में निछावर किए हैं और नवाज शरीफ ने हमेशा फैसलाबाद को अपना शहर जाना है और अपना शहर जानकर तरक्की और खुशहाली के मंसूबे लेके आया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने फैसलाबाद के इंतखाबी जलसे में मुस्लिम लीग नून के माजी के तरक्याती मंसूबे गिनवाए। कहा कि नवाज शरीफ ने फैसलाबाद को हमेशा अपना शहर समझा, कई तरक्याती मंसूबे दिए। जलसे में नौजवानों को मुखातिब करते हुए पाकिस्तान की ताकत करार दिया। कहा नौजवान पाकिस्तान का सरमाया है, दौलत है, वही पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे। 8 फरवरी को कोई हेर फेर नहीं चलेगी। उन्हें डील ऑफर हुई कि 3 साल खामोश होकर पीछे हट जाएं, बनी गाला बैठ जाएं। बानी PTI का दावा। कहा कि ये ऑफर उन्हें उस वक्त की गई जब अटक जेल में थे। बोले उन्होंने साइफर केस में 342 के बयान पर दस्तखत नहीं किए। फैसले में कैसे लगाया बीबी से पूछा तक नहीं। 6 घंटे बिठाया और बनी गाला ले गए। बुशरा बीबी को बनी गाला में एक कमरा तक महदूद कर दिया है। कमरे के शीशे बंद करके अंधेरा कर दिया गया। उधर से तो जेल में बेहतर है। बोले जिस दिन जरदारी से कहेंगे उन्हें बचा लो वो क़यामत का दिन होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 फरवरी को होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात बानी PTI की हिदायत पर मुलतवी किए गए। पार्टी इलेक्शन से उम्मीदवारों और वोटर्स की तवज्जो आम इंतखाबात से हट सकती है। PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए रऊफ हसन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया था। कोई धमकी, दोस्त, बदमाशी, बेगैरती अब ये शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। आज ये शहर वार्निंग देने आया है, वार्निंग देने आया है कि आज हैदराबाद के जियाले निकल गए हैं। आज तीर के दफन होने का दिन है। हैदराबाद अब बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेगा। देख लो, आज तीर के दफन होने का दिन है। हैदराबाद में पक्का किला का ग्राउंड आज छोटा पड़ गया। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल का हैदराबाद में जलसा आम से खिताब।
कहा कि हैदराबाद ने आज कौम की इज्जत रख ली है। हैदराबाद को न पहले कोई फतह कर सका और न अब कोई फतह कर पाएगा। मुस्तफ़ा कमाल की कराची में रैली। कहा कि आज कराची के किसी इलाके या गली में खड़े हो जाएं तो ऐसा लगता है कि शहर पर किसी ने बमबारी की है। बिलावल भुट्टो जरदारी आवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरे लोग कुर्सी की लालच में इंतखाबात लड़ रहे हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी का नौशहर फिरोज और मोरो में रैलियों से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने सिंध में सेहत की सहूलतें दी, पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज करवाने आते हैं। गंबट अस्पताल अपनी मिसाल आप है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सिर्फ पीपल्स पार्टी गरीबों की तकलीफ को समझती है, खुशी और गमी में साथ खड़ी होती है। बाज़ लोग नहीं चाहते थे कि वो इंतखाबी मुहिम के लिए निकलें। ANP के रहनुमा इमल वली का अतमानजई में जलसे से खिताब। बोले कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली। तमाम उम्मीदवारों को कहते हैं कि इलेक्शन के दिन पुरान रहें, अगर किसी ने रवैया बदला तो हम भी निमटना जानते हैं। कहा कि किताब को वोट देने से जन्नत या दोज़ख नहीं मिलती। आज ये फिर नारा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को नवाज दो। अगर इन लोगों को 100 साल भी हुक्मरानी मिले फिर भी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को तबाह कर किया। गुजरांवाला में जलसे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि 8 फरवरी को इस कौम का इम्तिहान है। आपने फैसला देना है कि क्या पाकिस्तान क्लीन होना चाहिए। 76 बरसों से इस मुल्क पर कब्जा माफिया का राज है। हम आपको ऐसा पाकिस्तान देंगे जिसमें गुर्बत और महंगाई और बेअमनी नहीं होगी। PTI के रऊफ हसन ने पार्टी के प्लान D का इंकशाफ कर दिया। कहा कि इलेक्शन के बाद हमारे कामयाब उम्मीदवार एक इत्तेहादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। इस सिलसिले में 3 पार्टियां हमारी नज़र में हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि इन पार्टियों से इस सिलसिले में बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन हम इतने भोले नहीं कि इन पार्टियों के नाम भी बता दें। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कई ममालिक के सफारतखानों ने यकीन दिलाया है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। बोले जब भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वर्कर्स बुलाते हैं तो दफातर सील कर दिए जाते हैं। मुनासिब वक्त पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जाएंगे। बानी PTI के साबिक दोस्त ओवन चौधरी ने कहा है कि दूसरों को सच का दर्ज देने वाले बानी PTI ने अपनी अज़दवाजी जिंदगी की बुनियाद भी झूठ पर रखी थी। इद्दत में निकाह के केस में गवाही देने के बाद ओवन चौधरी ने कहा कि बुशरा बीबी ने मजहब और रूहानियत का लिबादा ओढ़ कर वज़ीर आज़म से बड़े बड़े फैसले करवाए। ख्वाबों की ताबीर पर वज़ीरों को लगाने और बड़े बड़े ओहदों का फैसला होता था। ख्वाबों की ताबीर के पीछे फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर पर मुश्तमिल फ्रॉडी जोड़ा होता था। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक जारी मंसूबों, पॉलिसी इक़दामात और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग। इलामी के मुताबिक कमेटी ने दोस्त ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मईशत की बेहतरी के लिए किए गए इक़दामात का भी जायज़ा लिया गया। इजलास में आर्मी चीफ, निगरान वफाकी काबीना के अरकान, निगरान सूबाई वज़राए आला और मुतालिका आला हुक्काम शरीक हुए। ऐवान जाकर पता चला कि यहाँ तो सियासत ही मुख्तलिफ है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का मुल्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा नून लीग और IPP हल्के की किस्मत बदल देंगी। IPP के रहनुमा हमायूं अख्तर की इंतखाबी मुहिम जारी। फैसलाबाद में कॉर्नर मीटिंग, शानदार इस्तकबाल। हमायूं अख्तर ने कहा कि पिछले मुंतखब नुमाइंदों ने इलाके का कुछ नहीं सोचा। कराची के इलाके सदर में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के करीब धमाका डेटोनेटर और तकरीबन 400 ग्राम बारूदी मवाद फटने से हुआ। टाइमर डिवाइस और 12 वोल्ट बैटरी बरामद। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बम देसी साख्ता था, सॉफ्ट कंटेनर में तैयार किया गया था। धमाके से जानी नुकसान नहीं हुआ। न्यू कराची में 2 सियासी जमातों में झगड़ा, बच्चा जहां बहक, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक शादी में शरीक अफराद ने सियासी जमात का पोस्टर फाड़ा, जिस पर झगड़ा शुरू हुआ। एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में कहा गया कि ज़ाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफ़ी हो रहे हैं।
उन्होंने ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू करने का फैसला किया है। जस्टिस शाहिद जमील खान को 2029 में रिटायर होना था। उन्होंने इस्तीफे में एक चुप 100 सुख का मुहावरा भी इस्तेमाल किया। मिसाक़ जमहूरियत क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी ज़रूरत है? क्या सोचती हैं अहम सियासी जमातें? क्या हैं इस सिलसिले में उनकी पॉलिसियाँ? जियो न्यूज़ करवाने जा रहा है हमेशा की तरह बड़ी डिबेट, जिसमें शामिल होंगे सिराजुल हक, मुसद्दिक मलिक, चौधरी मंजूर, सलमान अकरम राजा, हाफिज अब्दुल्ला, एमिल वली खान, मुस्तफ़ा कमाल, मंजूर काकड़, सफदर अब्बासी, सहाफ़त का बड़ा नाम सुहेल वड़ाइच और इलेक्शन और जमहूरियत पर गहरी नज़र रखने वाले अहमद बिलाल महबूब, मेज़बान हामिद मीर और शहजाद इकबाल के साथ इतवार की शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मुल्क के गंदे तरीन शहरों में कराची सर फहरिस्त। 20% पाकिस्तानियों ने नाम लेकर कराची को पाकिस्तान का गंदा तरीन शहर कहा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। लाहौर को 8%, गुजरांवाला को 2%, हैदराबाद को 1% शहरियों ने गंदा शहर कहा। 11% ने राय दी कि पाकिस्तान में कोई शहर गंदा नहीं। 47% ने सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा कि अगर हिम्मत है तो बानी पीटीआई को छोड़ा जाए और उनकी पार्टी से पाबंदी हटाकर पंजाब में जलसों की इजाज़त दी जाए, फिर देखेंगे कि इनकी जमानत कैसे जब्त होगी। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी पीटीआई को पहले 10 साल और फिर 14 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन सबसे बड़ी अदालत अल्लाह ताला की है। मोनिस इलाही ने कहा है कि सुबह वापस जाने को तैयार है। इतनी गारंटी दें कि उन्हें गायब नहीं किया जाएगा। गारंटी देने वालों से उन्हें गारंटी चाहिए। बोले ख्वाहिश है कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के दरमियान मामलात ठीक हो जाएं। दावा किया कि इस वक्त पूरा निज़ाम लगा हुआ है कि किसी तरह नून लीग की हुकूमत बनाई जाए। 2024 के आम इंतखाबात के लिए आपकी क्या तैयारी है? आपके हल्के में सियासी जमातों की क्या सरगर्मियां हैं? अपने हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुतालिक तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो हल्के और शहर के नाम के साथ भेजिए। जियो न्यूज़ दुनिया को दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। गजा पर इसराइली हमले, 24 घंटों में 118 फ़लस्तीनी शहीद, 190 जख्मी। इसराइली फौज की मगरबी किनारे के शहर जनीन, नाबुलस और अल खलील में छापामार कार्रवाइयाँ। खान यूनिस में तबाह घर से 12 लाशें बरामद। और रिवायती रीफ पाकिस्तान और भारत आज डेविस कप टाई के लिए आमने सामने। इवेंट के ड्रॉस का ऐलान कर दिया गया। पहले रोज़ दोनों ममालिक के दरमियान 2 सिंगल्स खेले जाएंगे। इतवार को डबल्स और रिवर्स सिंगल्स होंगे। पाकिस्तान के टेनिस स्टार इसामुल हक का कहना है कि भारतीय टीम से सख्त मुकाबला होगा, लेकिन पाकिस्तान टीम किसी भी हरीफ को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। भारतीय टीम के कोच ज़ीशान अली कहते हैं कि टीम की तैयारी अच्छी है और उम्दा मुकाबले की तवक्को है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 तरफा टेनिस सीरीज़ होनी चाहिए।